अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात, आज हमारा मौज़ूए सुख़न है कि हमारे किसी इस्लामी भाई के इंतकाल के बाद, यानी उनकी रूह निकलने के बाद हमें क्या क्या करना पड़ेगा। नंबर 1, जब किसी दीनी भाई का इंतकाल हो तो उनका अगर मुंह खोला हो तो उनके मुंह के बंद करने के लिए हम जबड़े से लेकर सर तक किसी कपड़े से बांध दें, ताकि उनका ठीक तरीके से मुंह बंद हो जाए। अगर उनकी आंखें खुली हों तो उनकी आँखों को भी आराम से प्रेम से बंद कर दें। अगर उनकी उंगलियां टेढ़ी हों तो उनकी उंगलियों को आराम से सहलाकर सीधी कर दें। अगर उनका हाथ टेढ़ा हो तो उनके हाथ को भी आराम से सीधा कर दें। अगर उनका पैर टेढ़ा हो तो उनके पैरों को भी प्रेम से सीधा कर दें। जब इतना सारा कुछ हम कर लेंगे, उसके बाद में हम उस मैयत को, उस मुर्दे को किसी अच्छे कपड़े से ढक देंगे, यानी पर्दा कर देंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि उनके गुस्ल के लिए और उनके कफन के लिए हमें इंतज़ाम करना पड़ेगा। अब गुस्ल के लिए इंतज़ाम करना क्या पड़ेगा, जैसे उनके लिए एक चौकी यानी तख़्त चाहिए। तो जब उस तख़्त को लाएंगे तो उस तख़्त को किसी पानी से, पाक पानी से धो देंगे। 3 बार, 5 बार, 7 बार धो देंगे। और उसके बाद में उसी तख़्त पर, उसी चौकी पर उस मुर्दे को, उस मैयत को लेटा देंगे। और लेटाने के बाद में अब हम गुस्ल कहाँ से शुरुआत करेंगे वो आप खूब अच्छे तरीके से समझ लें। हम स्टार्ट वहाँ से करेंगे कि नंबर 1, कोई हम कपड़ा ले लेंगे, या हम यूं कहें कि दस्ताना ले लेंगे। दस्ताना लेकर अपने हाथ में दस्ताना ले लेंगे और नंबर 1 में उनको हम इस्तिंजा कराएंगे। फिर उसके बाद हम उनको वज़ू कराएंगे। अब देखिए, ज़िंदा और मुर्दा में थोड़ा डिफरेंस है कि अब इनको यहाँ ना ही कुल्ली कराना है, ना ही उनके नाक में पानी डालना है। बस जो वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं, उन्हीं 4 फ़र्ज़ों को अदा करना है। यानी नंबर 1, उनके पूरे चेहरे को धोना है। फिर उसके बाद नंबर 2, कोहनियों समेत उनके दोनों हाथ को धोना है। नंबर 3, चौथाई सर का उनका मसाह कर देना है। फिर उसके बाद में पैरों को टखना समेत धो देना है। जब हमारा इस्तिंजा हमने पहले कर दिया, फिर वज़ू भी कर दिया, तो अब हमें यहाँ गुस्ल देना शुरू करना पड़ेगा। तो अब गुस्ल करने के लिए हम क्या करें, नंबर 1, उनको बाएं पसली पर लेटाएं। मैयत को बाएं पसली पर लेटाएं और उनके सर से दाहिने तरफ, यानी पूरे शरीर पर पानी बहा दें। जब बाएं पसली पर कर दिया और दाहिना का पूरा हिस्सा धुल गया, तो उसके बाद फिर दाएं पसली पर करेंगे, यानी दाएं पहलू पर करेंगे। उसके बाद बाएं पूरे हिस्से को यानी सर से लेकर पैर तक पानी से धो देंगे, यानी बहा देंगे। जब दाहिना बायां, लेफ्ट और राइट दोनों जब हो गया, तो अब बाकी क्या रह गया, पीछे पीठ का हिस्सा रह गया। तो थोड़ा पीछे से उन्हें मैयत को, मुर्दे को टेक लगाकर आराम से प्रेम से फिर पानी बहा देंगे। इसी तरीके से पूरे शरीर पर पानी बहा देंगे। जब उनको हम गुस्ल दे देंगे, तो अब उनके जिस्म को पोंछने के लिए कोई पाक कपड़ा हम ले लेंगे। फिर उनको आराम से प्रेम से उनके बदन को पोंछ लेंगे। जब पोंछ लेंगे तो अब उनके लिए अब जब हमने नंबर 1 उनके रूह निकलने के बाद हमने क्या किया, नंबर 2 हमने उन्हें गुस्ल भी दे दिया। अब नंबर 3 में पॉइंट नंबर 3 में यह है कि अब उनको हम कफन कैसे पहनाएंगे, यानी कफन पहनाने का तरीका। तो किसी भी मैयत के लिए, औरत के लिए अलग मसला है और मर्द के लिए अलग मसला है। मर्द के लिए 3 कपड़े चाहिए,
तीन कपड़े चाहिए। एक नंबर एक, हम अगर अपनी भाषा में यूँ कहें, नंबर एक में बड़ी चादर, फिर उसके बाद में छोटी चादर, उसके बाद में कमीज चाहिए। तो अब क्या है, बड़ी चादर को यानी जिस पर भी उनको रखेंगे, उस मैयत को रखेंगे, तो क्या है बड़ी चादर को पहले बिछाएंगे, फिर उसके बाद क्या है लुंगी को बिछाएंगे, फिर उसके बाद में कमीज को बिछा देंगे, फिर उसके बाद उस क्या है कफन पर मैयत को, मुर्दे को रख देंगे। फिर उसके बाद जब हम उस मैयत को रख देंगे तो मैयत के रख देने के बाद में अब हमें क्या करना है, अब क्या है तीनों कपड़े खुले हुए हैं, उन तीनों कपड़े को हम बंद कैसे करें वो आप थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लें, उनको अच्छे तरीके से समझ लें कि अब देखिए, अब जैसे ये बायां हिस्सा है, फिर ये वाला दाहिना हिस्सा है, तो उनके बाएं वाले हिस्से के कपड़े को हम पहले क्या है हम ढकेंगे, फिर दाहिने वाले हिस्से के कपड़े को ढकेंगे, फिर उसी तरह जो है छोटी चादर को भी बाएं हिस्से को पहले यहाँ ढकेंगे, फिर जो है दाहिने हिस्से को पहले दाहिने हिस्से को लपेटेंगे, फिर बड़ी चादर के क्या है बाएं हिस्से को ढक देंगे, फिर उसके बाद दाहिने हिस्से को क्या है ढक देंगे। और ढक देने के बाद में फिर जो है सर की तरफ जो है एक बंदिश जो है चाहिए, फिर पैर की तरफ बंदी चाहिए ताकि कपड़ा इधर उधर फैले ना। तो आज नाजरीन बस यहीं तक बात रहेगी। अब इंशाअल्लाह तबारक व ताला अगले टॉपिक पर यानी जनाजा ले चलने का तरीका और जनाजा की नमाज पढ़ने का तरीका बतलाया जाएगा। लिहाजा आज की बात यहीं पर इख्तिताम। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।